गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। दिन के बज रहे हैं 12 और दोपहर इतनी शदीद दोपहर हो रही है, इतनी शदीद गर्मी हो रही है। मैं बनाने लगी सफ़ेद चने। इनके पापा को बॉयल चने पसंद है, यानी बॉयल करके चनों को बनाए। लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है उसने कहा नहीं मम्मा, होटल वाले चने बनाने हैं आपने, जैसे आप बनाते हो। सो गाइस, मैंने इसमें मीठा सोडा डाल के, ये आपको झाग नज़र आ रहे होंगे, मैंने पानी को पहले अच्छी तरह चनों को धोया था 2 बार पानी में, और फिर इस कूलर के पानी में ही मैंने मीठा सोडा डाल के इनको भगो के रख दिया था। ये सुबह भगोए थे, ये 3 से 4 घंटे के चने भीगे हुए हैं इसके अंदर। क्योंकि अगर आपने होटल स्टाइल में चने बनाने हैं तो आपको वही पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मीठा सोडे का आपने भगो के रखा है। इससे ये आप कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा ही पानी डालें जिसमें सिर्फ चने गल जाएं। अगर आपका ये पानी ज़्यादा रहा तो आपका शोरबा काला हो जाएगा, क्योंकि पानी जो ये हलवे की तरह बन जाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। सो गाइस, इसके अंदर मैं डालने लगी लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें जो मैंने क्रश कर ली थी, और कुछ साबुत डाली थी, ये प्याज, सब कुछ बिल्कुल इजी वे में मैं खाना बनाती हूँ। जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना गाइस, भाई हिम्मत है औरतों की, यकीन करें, मैं तो खुद कहती हूँ कि जो खाना बना के बच्चों को और हस्बैंड को दे रही है ना, तो उन्हें सलाम सलूट पेश करो इस इतनी शदीद गर्मी में। जो वो खाना बना रही है ना, गनीमत है बहुत बड़ी। इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, और ऊपर से आपको तो पता है आपकी बाजी जो बुरखा लेके बनाती हैं लोग, मेरे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। यकीन करें आप, अभी भी मेरे माथे पे इतना पसीना आ रहा है जिसके कोई शुमार ही नहीं है, और इतना दिल घबरा रहा है, बात करते हुए भी मुझे सांस चढ़ रहा है, सिर्फ इस नकाब की वजह से इतना। और ऊपर से रेशमी बुरका है। फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट ना करें तो आपकी मर्जी है, जिस हाल में भी रखो खुश है। तो गाइस, यकीन मानिए, कोशिश ये किया करें ऐसी हंडिया बनाए जो झटपट जल्दी बन जाए, और सारी चीज़ें डाल डूल के हम इसके अंदर, इसको भी मैं देखूंगी नहीं, इसको मैं चढ़ा दूंगी चूल्हे पे। इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, इसको मैं इस स्लाइसर से कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी लहसुन अदरक किसी से पीसा था। ये देखिए, ये नहीं है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको मैं ये चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, गैस मैंने खोल दी है, और आग जला के इसको मैंने देखना नहीं, तकरीबन 20 से 25 मिनट, क्योंकि इसलिए ना 20 से 25 मिनट में ना चने हो जाएंगे जितनी इसके अंदर यानी हमने भगोया हुआ है मीठे सोडे में। और गाइस, जिस दिन मैं किचन में आऊँ और बर्तन ना हूँ, उस दिन समझो कि सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकला है। यकीन करें, बच्चों को समझा के थके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब छुट्टियाँ इनकी जिस तरह ख़त्म होगी, यकीन करें इतनी हिम्मत है जमा कर रही हूँ कि बस है, अपने आप को तसल्ली देती हूँ, बस थोड़े दिन हो रहे हैं, कुछ दिन हो रहे हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, तो ये खुद ब खुद स्कूल चले जाएंगे। कुछ सुकून के 3 से 4 घंटे मेरे गुजरा करेंगे। एक तो होता है ना, छुट्टियों में माइंड को फ्रेश करने के लिए लोग नाना दादा दादियों के तरफ चले जाते हैं। मेरी तो अम्मी की जब से डेथ हुई है, तो यकीन माने 1 साल हो गया उनको, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया उनकी तरफ। दिल ही नहीं जाता कि मैं, यकीन करें, कि अम्मी वालों की तरफ चली जाऊँ, क्योंकि जैसे मैं जाती हूँ मुझे बहुत सारी यादें आती हैं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, और मैं चली भी जाऊँ मेरा दिल ही नहीं लगता। क्योंकि मैं अम्मी की डेथ पे गई थी, यकीन करें आप, यकीन माने, ये मेरी बहनें मानती होंगी इस चीज़ को जिन्होंने अपनी माओं को खोया है, कि वहाँ मेरा एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बच्चों को यहीं पे छोड़ के गई थी अपने हमसायों के घर, ये हमसाए हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, तो यकीन माने मुझे एक दिन वहाँ गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने एक दिन एक रात वहाँ गुजारी, और एक दिन बल्कि मैं अपनी बहन की तरफ चली गई थी, वहाँ गुजार ली मैंने, वहाँ नहीं गुजारी। दिल ही नहीं लगा। यूँ जिस तरह ये घर खाने को आ रहा हो, हर चीज़ अपनी ना लगे, अजनबी सी कहीं बैठे तो इस तरह लगता है जिस तरह ये हमारा घर ही ना हो। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं रह सकती हूँ। तो उसके बाद यकीन माने बच्चों ने भी इतनी ज़िद की, मामा आप लेके चले। मैं कहा नहीं भाई, एक तो यहाँ से पंजाब जाने के, सिंध से पंजाब जाने के लिए यकीन माने आप 1.5 से 2 लाख रुपया हो, क्योंकि कपड़े भी बनाने, जूते बनाने, किराया, खाना फिर आगे भी लेना देना। और यकीन माने अगर मैं चली जाऊँ थी, मैं हर साल पंजाब जाती थी, तो मेरे यकीन माने अब 4 से 5 महीने का बजट आउट हो जाता था, और 4 से 5 महीने हमें अक्सर कर्जा लेके ना यूँ यानी कि वो गुजारने पड़ते थे महीने। तो मैंने बच्चों को ये कहना है भाई, पहली बात ये कि दिल ही नहीं करता, क्योंकि अम्मी नहीं रही हैं, तो अब्बू हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो जाती है, वो भी कहते हैं आ जाओ। मैंने कहा अब्बू दिल ही नहीं चाहता आने को। और अब्बू अब्बा आए भी थे कुछ दिन पहले, मैंने व्लॉग भी शूट किया था, तो वो मिल के चले जाते हैं। मैंने बच्चों को ये कहना है भी हमने घर लेना है, हमने अब ये 3-4 साल है ना, हमने कहीं भी नहीं आना जाना, बिल्कुल आना जाना हमारा बंद है। मैं कहा जो 1.5-2 लाख रुपया हम इतना उसमें तैयारी में और आने जाने में लगाते हैं, आखिर ये भी तो जमा ही होंगे ना घर के लिए। भाई घर होना एक औरत पे लाजम हो, मुलजिम है कि लाजम हो उसका अपना एक घर हो। और यकीन माने मेरी ये कोशिश है कि मैंने सबक सीखा है इस उतराव चढ़ाव से ज़िंदगी के। मेरी कोशिश ये होगी मैं अपनी बेटियों को जहेज वगैरह कुछ भी ना दूँ। अल्लाह इतनी हमें हिम्मत दे और इतने हमें
हमारी हैसियत दे कि हम अपनी बेटियों को एक एक उनका घर प्रोवाइड कर दें उनके नाम पे। क्योंकि मैंने अक्सर अपनी यानी कि रिश्तेदारों में भी लड़कियों को ख़बार होते हुए देखा है। औरत का कौन सा घर है? मेके वाले कहते हैं कि सारे काम जाके ससुराल में करना, ससुराल वाले कहते हैं मिनट में, शोहर भी ये कह देता है अपने घर जाओ। तो औरत का कौन सा घर हो? वही बता तो दो हमें भी, औरत का भी कोई घर है। तो लिहाजा मैं अपनी बहनों से ये कहूँगी, मुझे ज़्यादा जो तादाद औरतों की देखती हैं कि अपनी बेटियों को कोशिश ये करें, दुनिया दिखावा ना करें कि ये देना है जहेज़ में, ये देना है, ये देना है, रज़ाइयों बिस्तरों कपड़ों, यकीन माने सारे झंझट से आज़ाद होकर। मैं कहती हूँ कि जितने पैसे आप शादी खाना और लोगों को खुश करने में लगा देते हो ना, अगर वही पैसे आप अपनी बेटी को दें ना, मैंने अक्सर देखा है कि इतने बड़े वलीमे हो रहे होते हैं, मिडिल क्लास घरानों के वलीमे, दावतें दी जा रही होती हैं, शादी के हनीमून से शादी के 8-10 दिन बाद भी मियाँ बीवी बेचारे खार हो रहे होते हैं। अगर आप वही दुनिया दिखावे के लिए इतने जेवर बना देते हैं, इतने महंगे बरी के कपड़े बना देते हैं, अरे खुदा के बंदों को एक दफ़ा उन्होंने कपड़े पहने और पेटी की जीनत हो जाते हैं, पेटियों में संदूकों में वो रख दिए जाते हैं। जेवर आप कब तक पहन लोगे? 1 महीने के लिए पहन लोगे दिखावे के। तो अगर वही जेवर वही आपने उनके कपड़े बरी जहेज के बनाए और इतना सामान आपने इकट्ठा किया बेफजूल और लोगों को खुश करने के लिए तरह तरह के तो आप लोगों ने पकवान पकाए हैं, वही पैसे अगर आपने इकट्ठे करके अपनी बेटी को दिए होते या उसका घर बनाया होता या एक छोटी कोई गाड़ी लेके दी होती, जो बच्ची शादी के 8 दिन बाद धक्के खा रही होती है मोटरसाइकिल पे, कहीं छोटी गाड़ी हो, चलो वो आ जाए चली जाए, अगर उसका अपना घर हो, लाजमी औरत के लिए लाजमी है कि उसका एक अपना घर लाजमी होना चाहिए। तो गाइज मेरी सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि दुनिया दिखावा छोड़ो, बेटियों को जहेज में कंबल, रजाइयाँ, इतने भारी जेवरात और ये इतने मबलूसात जो देते हैं, जो उनकी बेटियों की ज़ीनत बन जाते हैं। अपनी बेटी को पहली प्रायोरिटी ये रखो कि उसे एक अपना ज़ाती घर लेके दो, ताकि इसको वहाँ से कोई निकाल ना पाए। मेके वाले ये ना कहे तुम अपने ससुराल जाओ घर, और ससुराल वाले ये ना कहे अपने मेके जाओ तुम। औरत का एक घर होना लाजमी है। सो गाइज ये मेरा एक छोटा सा अपनी बहनों के लिए पैगाम था, मैसेज था। गाइस चने चढ़े हुए हैं, हम लेंगे बड़ा सा ब्रेक क्योंकि नमाज़ पढ़ी है। मैं नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस मिलते हैं एक बड़े से ब्रेक के बाद। चलो ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने साथ के साथ रोटियाँ बना लिया, हमारी रोटियाँ बन गई। गैस बिल्कुल भी नहीं थी, रोटियाँ बना के मैंने लिया नहीं हुआ बुरखा, और ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। ये हमारा फाइनल लुक है उसका चनों का। और गाइस ये पड़े हुए हैं हमारे बर्तन वगैरह, अभी धोएंगे, अभी हम खाएंगे खाना। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा गाइस। मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नई हिम्मत, नई लगन और नए दिन के आगाज के साथ। अपना ढेर सारा प्यार रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।